concept of this is... Excuse me, sir. विक्रम, वासु, शिवा, तुम तीनों को प्रिंसिपल साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया है। सस्पेंड करने के बाद तुम्हें कहा गया था कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। जो बताया वो तुमने नहीं किया और डायरेक्टली क्लास में चले गए। कल पूछा तो ये बताया गया कि वो आज आ जाएंगे। हाँ सर। क्या हाँ सर? कब आएंगे? ऑलरेडी आ गए हैं सर। तो कहाँ हैं? आ जाएंगे सर। डीसीपी रामचंद्र। आप? विक्की का मामा। ओह, पर मैंने तो उसके फादर को बुलाया था। मैं उसका पापा हूँ, ऐसा ही समझिए। खून का रिश्ता है हमारा। प्रॉब्लम बताइए। कुछ नहीं, बस दिन ब दिन इसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। एक ग्रुप बना के रखा हुआ है, सबके साथ मारपीट करता है। कुछ दिन पहले उसने कॉलेज में एक ट्रांसफार्मर को बॉम्ब से उड़ा दिया था। जब एक लड़के ने उससे पूछा कि ये क्या किया तो उसने उसका सर फोड़ दिया। क्यों रे, ये सब सच है? इनसे क्या पूछ रहे हैं आप? इन्होंने जो काम किया उसके बदले तो इन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर देना चाहिए था। मैंने तरस खा के सिर्फ 2 महीने सस्पेंड किया। परसों ही ये सितारा मैडम की क्लास में पी कर आए थे। क्या कोई क्लास में पी कर आ सकता है? वेरी बैड, वेरी बैड। क्यों रे, क्लास में पीता है? मामा जी वो मैं... क्लास में कैसे पीता है तू? पीना है तो बाहर में जा, घर पर पी। कौन मना करता है? घर में मानते नहीं है ना मामा जी। तो कहीं और जाके पी। ओके फाइन। बी केयरफुल। ठीक है सर, आगे से क्लास में नहीं पियेंगे। हाँ। आपका लड़का बिगड़ता जा रहा है और मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप इसे समझाएंगे, और आप कह रहे हैं कि घर में जाके पी ले, बाहर में जाके पी ले। ये कौन सा तरीका है? आपके बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं इतना दूर आया हूँ। ये बिगड़ा नहीं है, बड़ा हो रहा है। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। घर में तो ठीक है, लाड़ की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता, लेकिन कॉलेज में कंट्रोल करना तो आपका काम है। अगर आप हमें कंप्लेंट करेंगे तो कैसे चलेगा? एक बात बताऊं आपसे। इसने तो ट्रांसफॉर्मर में बॉम्ब लगाया था। जब मैं स्टूडेंट था तो प्रिंसिपल की सीट के नीचे बॉम्ब लगाया था। पर आज देखो, इस स्टेट की बॉम्ब स्क्वाड मेरे अंडर है। स्टूडेंट हो तो इसके जैसा होना चाहिए, तभी यह बड़ा होकर मेरे जैसा बन पाएगा। अगर इसे ऐसे ही पप्पू रखा ना तो बड़ा होकर पप्पू ही बनेगा। मेरे भांजे पर मुझे भरोसा है, आगे चलकर आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगा। और आइंदा ऐसी बेकार बातों के लिए हमें बुलाकर हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। डोंट यू ट्रबल मी अगेन फॉर सच पेटी पपी इश्यूज। माइंड इट। You're the ball of sky. You're the ball of sky. Victory, 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 victory. क्यों रे, सही झड़ा ना? सुपर मामा जी। आखिर में इंग्लिश डायलॉग पर ही सीटियां बजती हैं सर। अबे सपोर्ट किया इसका मतलब मेरे सिर पे मत चढ़। दारू पीना कम कर दे और आगे से पढ़ाई में ध्यान दे। ओके मामा जी, बाय। कुछ भी बोलते रहे, मामा तो है कमाल के। फिल्म देखो वेंकी। तुम देखो ना, मैं तुम्हें देखूंगा। शहर में सुधार लाने के लिए अपने मुख्यमंत्री चुम्बन लेकर हाँ, इज्जत क्या कर रही है? अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने के लिए चुम्बन। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसलिए इलेक्शन में भी कल चुम्बन लेकर। वेंकी, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू तुम उधर जाओ। नई शादी के बाद हम जो प्यार दिखाते हैं उससे बीवियां एवरेस्ट पर चढ़कर बैठ जाती हैं। हम तो कैजुअली नीचे ही होते हैं, वो नीचे नहीं आती ना हम ऊपर जाते हैं। इस गैप में ही वो हम पर नए रूल जताने शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस। कॉफी कॉफी कॉफी। कैसा है वेंकी? अच्छा है। कितना खराब है। अच्छा नहीं है तो बोल सकते हो ना, सच बोला करो। मैं बस तुमसे यही तो चाहती हूँ। ओके।
कैसा है वेंकी? ऑयली है, नमक भी बहुत ज्यादा है। कितनी रूडली बात करते हो। मेहनत से बनाया है ना, थोड़ी तारीफ करते, प्यार से बता देते। मैं तुमसे यही तो चाहती हूँ ना, और क्या। नहाने के बाद टॉवल बेड पर नहीं रखते, इतना भी नहीं पता तुम्हें? और ये सोफे पर लाइट्स ऑफ नहीं करते, फैंस ऑफ नहीं करते, इतना भी डिसिप्लिन नहीं है क्या? मैं तुमसे और क्या चाहती हूँ, यही तो चाहती हूँ। फास्ट टिकिंग क्लॉक, अतीत को प्रेजेंट से कंपेयर करके मुंह खोलने पर तुम बदल गए हो कहकर फुटबॉल खेलती हैं। हाय हारिका। 6 बजे मूवी देखने जाना था और तुम 9 बजे आए हो। ऑफिस में बिजी था, 4 o'clock को याद दिलाना चाहिए था ना। पहले तो कभी याद नहीं दिलाया ना। अब पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वॉशिंग पाउडर लाए हो? ओह शिट। ए नो प्रॉब्लम, कल मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी साड़ी तैयार नहीं होगी। थैंक्स। हाँ अरे हाँ, मोगरे के फूल लाए हो ना? तुम्हें फिल्म याद नहीं रहती, वॉशिंग पाउडर याद नहीं रहता, पर फूल। वेंकी, तुम बदल गए हो। पहले फिल्म देखते वक्त मुझे ही देखते रहते थे और अब सामने से नजर नहीं हटती। वेंकी, तुम बदल गए हो। पहले तुम हमेशा मेरे साथ किचन में रहा करते थे और अब तो किचन में आने का नाम भी नहीं लेते। वेंकी, तुम बदल गए हो। हर बात के लिए तुम वॉशिंग पाउडर भी जो झगड़े होते हैं उन्हें पूरी तरह ओन करके उसे हर झगड़े में अप्लाई करते हैं, इस सर्फ की तरह। कुछ दिन बाद इज्जत में भी बदलाव आते हैं। हारिका, फ्रिज का ठंडा दे दिया, गर्म करके दे सकती थी ना। खा लो, पेट में जाके तो गर्मी होगा ना। पहले तो सब कुछ फ्रेश मिलता था, अब ये सब ठंडा खाना। फ्रेश चाहिए, फ्रेश। तुम कौन सा पहले की तरह फ्रेश हो? इस फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए मैंने एक आसन खोजा, वो था वेंकी आसन। एमिली की कार में घूमना जरूरी है क्या? हमारे घूमने के लिए ही खरीदवाई है। हेलो, नए पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे क्या? हेलो। लगता है शायद आप अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको कैसे पता? सारा सामान वो खुद जो उठा रही है। शॉपिंग करते वक्त मैंने उठाया था, अभी कार से उतरते वक्त उसने लिया। मुझे देखो, सारा सामान मैं ही ढो रहा हूँ। पत्नी की मेरी तरह सेवा करो। सीखो इनसे, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। अंदर चलो, फिर बताती हूँ। नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अरे उसने कुछ भी बक दिया। अरे बदल गए हो तुम। अरे क्या कर रही हो तुम? उन्हें गुस्सा आ जाता है तो हाथ में जो आता है हम पर फेंकती हैं, और अगर हमने कुछ किया तो अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं। मुझे जान से मार डालोगी। अरे ये क्या, तुम तो चाकू और चम्मच फेंक रही थी, मैंने तो सिर्फ हाथ दिखाया। जानते हैं ये रोने का सायरन कहाँ सुनाई देता है? हारिका ने हमें सब कुछ बता मेरी दिया बात भी एक बार सुन लीजिए ना। बच्ची की तो किस्मत फूट गई नहीं, है। सासू माँ, अपनी मेरी प्यारी सी बच्ची को तेरे हाथ में दिया और मासूम को अपनी मर्जी से नचा रहे हो। एज अ साइकाइट्रिस्ट व्हाट आई फील, लड़कियों का मन बहुत नाजुक होता है। वो हमें इरिटेट करें या टॉर्चर करें, प्यार से, अच्छे से, धीरज के साथ। फोन काटो फिर भी करती रहती है। कितनी बार कहा है क्लाइंट के सामने मत फोन किया करो। घर जल गया, पहाड़ टूट गया, बोलो क्या हुआ? अच्छा बोलो, लंच में राइस बनाऊं या चपाती बनाऊं? चपाती। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं चपाती नहीं बनाऊंगी, राइस ही बनाऊंगी। डिसीजन खुद लेकर मुझे फोन क्यों किया? तुझे जान से मार दूंगा। डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग, ओके? सर नो प्रॉब्लम, आप चपाती नहीं, आज चावल ही खा लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ ये लो, ये भी खा लो। समझाना चाहिए और गुस्सा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। फोड़ दूंगा। हाँ शांति शांति। इस कैब के एंट्री के साथ मेरी लाइफ ने एक और टर्न ले लिया। दीदी, मैं आ गई। हनी, हाय। हेलो हेलो हेलो, ये सूटकेस लेकर क्यों आई हो? हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है ना, अब ये यहीं पे रहेगी। जीजू मेरे रेंज के नहीं है, हनी इज द बेस्ट कहा था तो मेरे घर क्यों आई? दीदी, क्या ये जीजू का घर है, आपका नहीं है? ये कैसा लुक है? हनी इज द बेस्ट। ये चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? हाँ? अरे बाप रे। जीजू, दीदी को मत बताना। जीजू प्लीज प्लीज दीदी को मत बताना। हनी इज द बेस्ट ना। रुक अभी तुझे बताता हूँ। हारिका, क्या हुआ वेंकी, आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? हमारी बहन आधी रात को फोन पे चुम्मियां दे रही है। क्या?
हाँ, अचानक किताबें कहाँ से आ गई? इस पे भरोसा मत करो, ये ड्रामा कर रही है। हनी, तुम बॉयफ्रेंड को चुम्मियां दे रही थी? नहीं नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। जीजी को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है दीदी।